कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। हमेशा बोलती हूँ क्लास में, शायद पूरा साल जब तक आप मेरे साथ हो, मैं आपको ये बात याद दिलाती रहूंगी कि कंसिस्टेंसी कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वही है, अगर आप कंसिस्टेंट है, चीजों को सीरियसली ले रहे हैं, ऊपर ऊपर से लोगे तो वो फिर ऊपर ऊपर से ही हो जाएंगे, है ना। ठीक है, ऊपर ऊपर से चीजों को नहीं लेना है। कोई अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको जी जान लगा के पढ़ो, मतलब उसको अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन भी कर रहे हो तो वो भी अच्छे से करो। ऐसा नहीं आधा टॉपिक पढ़ लिया आधा चल छोड़, फिर वो कभी कल आएगा ही नहीं, है ना। ठीक है। हाँ, तो फिर ऐसा नहीं करना है कि टॉपिक छोड़ दिया तो मतलब बाद में कर लेंगे, पता चला जो आधा टॉपिक आपने छोड़ा उसी में से नीट में सवाल आ गया, है ना। इसीलिए जो कर रहे हो अच्छे से करो, इसलिए मैंने आपको अपने डिटेल लेक्चर प्रोवाइड किए हैं। जब आपको टाइम लगता है ना, आप तब कर लो। अगर आपको लगता है कि सैटरडे संडे को टाइम मिलता है तो आप सैटरडे संडे को देख लो, फिजिक्स का, बायो का हो गया, है ना। और ये हो गया, मैंने आपको बताया था ना कि तुम्हारे 10 चैप्टर है केमिस्ट्री के, क्या 5 महीने में हो जाएंगे ना? 10 चैप्टर कर सकते हो, बताओ। यस मैम। है ना। और इतनी सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी, लाइक मोल कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको एक बार मैंने पढ़ाया था, केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी के कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़ा दिए। तो कुछ चीजें तो आपने सीख ली हैं, ठीक है। बस कुछ कुछ और चीजें हैं जो आपको अपने एंड से रेडी करना है, प्रिपेयर करना है, तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, है ना। तो 5 महीने आराम से लग के 11th कर लो, एंड 12th अपने टीचर्स के साथ करना, लाइक मेरे साथ, मैं, नवीन सर और हिमांशु सर जो जो बताएंगे सिर्फ तुम्हें वही करना है। ज्यादा इधर उधर ध्यान नहीं देना, मैं मैम ये भी कर लूं, मैं मैम वो भी बुक कर लूं, मैं मैम ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगी, ये वाली चीज नहीं। जो जितना दे रही है टीचर्स उतना ही करो बस, ठीक है। लेकिन अगर आप उतना भी नहीं करेंगे तो फिर तो पिटाई होगी तुम्हारी, घर पे फोन जाएगा तुम्हारा। ये मत सोचना ऑनलाइन क्लास है तो मेरे को कुछ दिखता नहीं है। मुझे अब सब पता है कि रानी क्या कर रही होगी, मुझे पता है रानी क्या कर रही होगी। क्या रानी, मैम? रानी हंस रही है उसके। यस मैम। देखा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर बच्चों। तो बेसिकली अपन ने जीओसी में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए? राहुल आप मुझे बताओ, जीओसी में बेटा क्या क्या कवर कर लिया है? यस, बताओ। हाँ, राहुल तुम नहीं बता रहे हो। यस, हर्षिता तुम बताओ क्या कवर कर लिया है? मैम हमने इंडक्टिव देखा था, हाँ हाइपर जी, कंजुगेशन, हाँ एरोमेटिसिटी एक टॉपिक हाँ, देखा था, और रेजोनेंस देखा था। वेरी गुड। ठीक है, हमने इंडक्टिव इफेक्ट से स्टार्ट किया था, राइट। इंडक्टिव इफेक्ट सीखा, है ना, उसकी एप्लीकेशन सीखी, है ना। और हमने रेजोनेंस सीखा, रेजोनेंस स्टेबिलिटी कैसे पता करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की, रेजोनेटिंग प्लस आर इफेक्ट, है ना, एंड माइनस आर माइनस एम, ये सब हमने देखा था, मीजोमेरिक इफेक्ट भी जिसको बोलते हो। एंड सेम उसी, मोनिका एक बार माइक म्यूट कर लो बेटा। एंड इसकी हमने क्या देखी थी? एप्लीकेशंस देखी थी। गुड इवनिंग एवरीवन, थोड़ा सा जल्दी आओ बच्चों। चलो कोई नहीं, वैसे मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है, बट ट्राई करो कि 2-3 मिनट, मतलब 5:34 5:35 तक क्लास में आ जाओ, है ना बेटा। हाय नम्रता, गुड इवनिंग। ठीक है, तो बेसिकली एरोमेटिक भी किया था मैम। हाँ, हाइपर कंजुकेशन किया था, उसके बाद हमने एरोमेटिसिटी किया था, एंड एरोमेटिक के सवाल हमने क्लास में ही लगा लिए थे। वो 2 कंसेप्ट रहते थे, वो मैं बताऊंगी, ठीक है। तो बेसिकली जो मेजर टॉपिक्स थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो मैंने कवर करवा दिए हैं आपको। आज हम क्या करेंगे ना, मैंने काफी क्वेश्चंस आपको कराए थे, बट आज हमें और क्वेश्चन करने हैं, समझ रहे हो। तो अराउंड 20 क्वेश्चन हैं जो आज की क्लास में करने हैं, एंड 20 क्वेश्चन इज इक्वल टू इंटू 2 कर दो, 20 इंटू 2 हो गया 40। तो 20 क्वेश्चंस के थ्रू आपको अराउंड 40 कॉन्सेप्ट रिवाइज करने का मौका मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात? 20 क्वेश्चन बोले तो 40 कॉन्सेप्ट आप रिवाइज कर पाओगे जो मैंने अभी तक आपको जीओसी में पढ़ा दिया है। तो मतलब टुडेज क्लास इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सुपर डुपर इम्पोर्टेंट। तो इसीलिए सारे बच्चे, मेरे बच्चे, ध्यान से चीजों को समझेंगे कि मैम क्या बोल रही हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है,
So concepts of GOC we have to revise and try to solve the questions on GOC. And I have already told you, मैंने पहले ही बता दिया था 2 से 3 क्वेश्चन थे। हाय सौरभ, सौरभ मेरे को कुछ दिनों से दिखाई नहीं दी बेटा, ठीक है, रेगुलर रहो। यस मैम, रेगुलर हो जाऊंगा अब। चलो सही है, ठीक है। आई होप कि जो बच्चा क्लास नहीं ले पाता किसी रीजन की वजह से, वो मोहित सर या पंकज सर को इन्फॉर्म करते होंगे। मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ, अगर आप करते हैं तो वेल एंड गुड है बेटा, थोड़ा सा पता रहता है टीचर को कि ये स्टूडेंट नहीं आ पा रहा है, ये रीजन है, ठीक है। सो वेटेज अगर मैं बात करूँ तो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं GOC से। एंड अगर मैं अभी नीट 2024 की बात करूँ तो बेटा पता कितने क्वेश्चन आए हैं? पता कितने क्वेश्चन आए हैं? 3 सवाल आए हैं, यानी कि कितने नंबर का हो गया GOC? 12 नंबर, 12 मार्क्स, ठीक है। एंड वो पेपर को ना आप अपने पास ही रखना, जैसे जैसे चैप्टर आप कवर करते जाओगे वो पेपर को उठाना जो मैंने शेयर किया था और देखना कि कितने सवाल आप 2024 के लगा पा रहे हो। यस मैम। ठीक है, माइक म्यूट करो बच्चे। सो आज की क्लास में आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिलने वाला है एंड यही कॉन्फिडेंस आपको संडे के टेस्ट में भी रखना है, ठीक है। यही कॉन्फिडेंट टेस्ट संडे में भी रखना है। जो संडे को टेस्ट होगा बेटा उसमें जो GOC की वेटेज है वो ज्यादा है, मतलब GOC के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा होंगे। हाय गुड इवनिंग बुशरा, ठीक है। एंड उसके बाद आपके केमिकल बॉन्डिंग, देन आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो यानी कि आपको जो ज्यादा फोकस करना है वो किस पे करना है बेटा? GOC पे फोकस करना है, ठीक है जी। चलो यस मैम। हाँ आगे चलते हैं बेटा। चलो तो बेसिकली ये रिवीजन असेसमेंट के जो क्वेश्चन है, याद है ये मैंने छोड़े थे, मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपने क्या अपनी तरफ से एफर्ट मारा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इफ यस तो प्लीज रेज योर हैंड। वेरी गुड इवनिंग रेहाना। जो बच्चे थोड़ा सा इरेगुलर से हो रखे हैं इन केमिस्ट्री क्लास, तो वो थोड़ा सा बिट रेगुलर हो जाओ। क्या कह रही हो अपेक्षा मैम? मैच द फॉलोइंग भी आया था, हाँ हो रहा था केमिकल बॉन्डिंग के, हाँ वो प्लेनर का ट्राइगोनल, हाँ आता है वो क्वेश्चन। गुड इवनिंग पूजा। चलो एक बार देखो क्या आप ये क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे? हाँ यस मैम। ओके अपेक्षा कर पाएंगी। और बताओ बेटा। यस मैम। किसी को भी ना क्लास में सब चुपचाप या डर के बैठने की जरूरत नहीं है, एकदम चिल होके क्लास में बैठा करो और मस्त मजे से अपना मूड। मिस एक बार आप बता दो ना। यस यस क्या बता दूं रेहाना? एक बार डाइपोल मूवमेंट के बारे में। अच्छा वो मैं बताती हूँ बेटा, ठीक है हम बताते इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स मतलब इक्वल होते हैं ना डाइपोल मोमेंट के बराबर। नंबर ऑफ हाइड्रोजन ना, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता था बेटा? ना मतलब न्यू 0 तो नॉन पोलर होंगे, ऐसे बताया था आपने। क्या होते हैं बेटा? म्यू 0 होगा तो वो मतलब हाँ जो element तुम बोल non-polar रहे हो ना, होगा। हाँ मैंने बताया था बट ऐसे नहीं बताया था जैसे आप बोल रहे हो। वो आपका डाइपोल मोमेंट वाला था, उसमें आप किस तरीके से सोल्व करे थे कि म्यू 0 होगा तो नॉन पोलर होगा, म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा तो पोलर होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इसमें आपसे पूछ रहा है सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किस में होगा। डाइपोल मोमेंट मतलब क्या होता है? डाइपोल का मतलब क्या होता है? 2 पोल क्रिएट होना, पॉजिटिव और नेगेटिव, यही मतलब होता है ना। यस मैम। तो डाइपोल मोमेंट क्या बताता है? हमें पोलैरिटी तो बताता है। ये क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस होता है, ठीक है। हाँ तो अपेक्षा मुझे बता रही थी, अपेक्षा बताओ। हाय गुड इवनिंग सपना। यस ऑप्शन ए आएगा मैम। कैसे बेटा बताओ थोड़ा सा। वो मतलब दो साइड का पेयर है ना, फिर वो हाँ हाँ 2 साइड का पेयर है तो क्या होगा? मतलब वो डिस्टेंस बिटवीन वो दो चार्ज मैग्नेट्यूड चार्ज और वो हाँ ठीक है मैं समझ गई। ज्यादा चार्ज सेपरेशन के लिए होता था फिर।
हाँ देखो, ठीक बोल रही है अपेक्षा, बाकी मैं बताती हूँ। अब सारे बच्चे ना इधर ध्यान देंगे। एक बार बताओ, क्या ये CO का बॉन्ड पोलर है? पोलर बोले तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, हाँ या ना में जवाब दो। यस मैम। Yes, ma'am. सब में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल करेगा। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा मेरे बच्चों, तो होगा क्या? देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, है ना? नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे ही होगा। यस अब तुम देखो, Yes, अब ma'am. तुम देखो ये कराने से कौन सा जो स्पीसीज है वो ज्यादा स्टेबल हुआ है। एक बात बताओ, अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो ये एरोमेटिक बन गया है, इधर देखो। यस मैम। Yes, ma'am. क्यों एरोमेटिक है? क्या बताया था मैंने? साइक्लिक, प्लेनर, रेजोनेंस, और होटल रूल। या अगर ओड नंबर ऑफ 5 बॉन्ड है, जैसे इसमें एक है, तो एरोमेटिक। ठीक है, गिरिजा आ गई है, ठीक है, क्लास में, वेरी गुड। अनुष्का नहीं आई है, अनुष्का। मैम 2, 3 और 4 में ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज क्यों? अच्छा 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 अच्छा, एक सेकेंड, मैंने उल्टा लिख दिया क्या? नेगेटिव का। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, चलो। हाँ, तो लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये तो नॉन एरोमेटिक है अपने पास। ठीक है, एंड इसकी मैं बात करूं तो ये एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, एंड इसकी बात करूं तो नॉन एरोमेटिक है। तो एक बात बताओ, जब तुम ये चार्ज सेपरेशन दिखा रहे हो, तो उससे कौन सी स्टेबल स्पीसीज बन रही है बच्चे? फर्स्ट वन। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास क्या बन रहा है? एरो बन रहा है, और एरोमेटिसिटी हमारे लिए ऑर्गेनिक में क्या है? भगवान है। क्यों? याद करो, एरोमेटिसिटी को सबसे पहले हम क्या देते हैं? उसका जो ओदा है वो सबसे ज्यादा है, उसका जो प्रायोरिटी है, उसका जो पावर है, वो एरोमेटिसिटी का सबसे ज्यादा है। फिर उसके ऊपर अपना क्या नाम है? रेजोनेंस, फिर रेजोनेंस नहीं, एरोमेटिसिटी तो सबसे ऊपर है, फिर रेजोनेंस, रेजोनेंस के नीचे हाइपर कंजुगेशन, और हाइपर कंजुगेशन से नीचे इंडक्टिव इफेक्ट। राइट, तो जब आपको चार्ज सेपरेशन दिखाने के बाद हमारा वो एरोमेटिक बन रहा है, इट मींस फर्स्ट वाले का जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। हाँ हर्षिता बोलो। मैम मतलब जो कंपाउंड एरोमेटिक होता है उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है क्या? यस, लिखो इसको, लिखो इस लाइन को जो हर्षिता ने बोला। डाइपोल मोमेंट जिसका ज्यादा है, ठीक है, वो क्या है? उसका में जो एरोमेटिक करेक्टर है ज्यादा है, या आप बोल दो जो एरोमेटिक है उसका डाइपोल मोमेंट भी क्या है? ज्यादा है। ठीक है जी, तो इसीलिए हमारा ए ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट होगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, हाँ जी बोलो बेटा। अब हो सकता है बेटा एग्जामिनर ये क्वेश्चन ना देके तुम्हें सिंपल ये पूरा बना के दे दे, लाइक वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बना के दे दे और पूछे बताओ भाई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो समझ में आ गया, जितना ज्यादा एरोमेटिक करेक्टर होगा वही स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हो गया। समझ पा रहे हो ना कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है? ठीक है, तो ये Yes, ma'am. तो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल सॉरी एरोमेटिसिटी। ठीक है, जिसमें आपको ये पूछा जाता है बताओ भाई इनमें से सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका है? चेक कर लेना, जिसमें एरोमेटिसिटी जो एरोमेटिक बन रहा है उसका डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा मेरे बच्चों? ज्यादा होगा। ठीक है रेहाना, बेटा अपना नाम बता देना, मैं भूल जाती हूँ। ठीक है, सो यस इसका ए ऑप्शन है अल्जिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे बच्चों ये वाला, आपका ट्राई करो। वो कह रहे हैं, एक बार खुद पढ़ो, चलो खुद पढ़ो, लेट्स सी कि आपने कितना किया है रिवाइज, या इसको ट्राई किया है क्या नहीं। हम क्वेश्चन का कुछ रिलेशन समझ में नहीं आ रहा।
देखो, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो कि वो क्या पूछना चाह रहा है बेटा? कोई भी? देखो मैं बताती हूँ, आपसे क्या पूछा है, इनमें से कौन सा कंपाउंड, या मैं सिंपल ये बोलूं, जब आप इन चारों की रिएक्शन बेटा सोडियम कार्बोनेट के साथ कराओगे तो आपको बताना है इन चारों में से सबसे जल्दी रिएक्ट कौन सा कर जाएगा। तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है मेरे बच्चों? बेस होता है। यस मैम। और बेस का काम क्या होता है? बेस का काम होता है, अगर मैं बात करूं, बेस का काम होता है H+ को लेके जाना, हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन सुना है ना? बेस का काम होता है बेटा H+ को लेके जाना। हाँ जी बोलो। ऑप्शन ए कैसे बेटा? वो ज्यादा एरोमेटिक है ना। आफ्टर द रिमूवल ऑफ H+, देखो इधर आओ, हाँ कोई और मुझे बताएगा? गिरिजा, ओके, नम्रता इज सेइंग। मैम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से देख सकते हैं क्या? देखो मैं बताती हूँ, इधर आओ, एक बार गिरिजा म्यूट करो। इधर देखो, ये जो आपका यहाँ पे H है, या जो यहाँ पे H है, जो ये यहाँ पे H है और जो यहाँ पे H है, बेस आएगा H+ को निकालेगा, और H+ को अगर निकालेगा तो इन सब पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बस ये मुझे बता दो, हाँ या ना? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, अब तुम्हें तुम्हारा सवाल का आंसर मिल चुका है कि कौन जल्दी रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज एंड यहाँ नेगेटिव चार्ज। अब देखो ये वाला जो है वो हमारा क्या बन रहा है बेटा? Aromatic. तो अब तुम ये बताओ, जब एरोमेटिक सबसे ज्यादा, इसमें आपको पता है एरोमेटिक तो बनना चाहेगा कोई, अगर किसी में एरोमेटिसिटी आ रहा है तो वो तो पक्का बनना चाहेगा, यानी कि जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा बेस के साथ वो हमारा डी वाला होगा, क्योंकि जब बेस भैया जी आ रहे हैं और H+ निकाल के जा रहे हैं तो जो मेरा नेगेटिव चार्ज आ रहा है इसकी वजह से मेरी सिस्टम में क्या आ रही है? एरोमेटिसिटी आ रही है। तो मतलब ये भाग के जाएगा और बेस के साथ रिएक्ट करेगा। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ए वाला भी एरोमेटिक ही होगा ना उधर H+। ए वाला कैसे होगा बच्चे? दो पाई बॉन्ड है ना, एंटी होगा ना। मैम जो फिर बी और सी ऑप्शन है, बी और सी नॉन एरोमेटिक है बच्चे, क्योंकि देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यस मैम। समझे? चलो, यानी कि एक बार रिकॉल करो, दोबारा से रिकॉल करो कि मैंने आईज क्लोज करो अपनी और याद करो कि मैंने एरोमेटिसिटी में आपको कितना सारा पढ़ा दिया। मैं बोलती जाती हूँ, आप एक बार अपने मन से पूछना, हाँ मैम ये करा दिया आपने। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था एरोमेटिक का कैसे पता लगाते हैं। देन हमारे पास जो हमारा कंपाउंड होना चाहिए बच्चों, दिमाग रिवाइज करते जाओ, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए एंड रेजोनेंस होना चाहिए कंप्लीट सिस्टम में, एंड आपके अगर ओड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है लाइक 1 3 5 7 तो आपका वो क्या होगा? एरोमेटिक होगा। एंटी एरोमेटिक के लिए भी साइक्लिक, प्लेनर, रेजोनेंस, तीन कंडीशन सेम थी, लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। नॉन एरोमेटिक में हमारा सिस्टम कैसा होता है? मॉलिक्यूल होता है नॉन प्लेनर। अगर इफ एनी ऑफ द कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज, अगर एक कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो वो हमारे पास क्या हो जाता है? नॉन प्लेनर, यानी कि नॉन एरोमेटिक। उसके अलावा दो एक्सेप्शन मैंने आपको बताई थी, एक तो टब लाइक स्ट्रक्चर बताया था, याद आ रहा है? दिखने में ये एंटी एरोमेटिक है क्योंकि इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता था? ये नॉन एरोमेटिक। और इसका ऐसा टब लाइक स्ट्रक्चर होता था, प्लेन में नहीं होते थे बॉन्ड। ठीक है, प्लेन में नहीं, ये साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। ठीक है, एंड उसके अलावा एक और भी बताया था जिसमें H और H के बीच में रिपल्शन होता था, वो भी आपका क्या था? आपका नॉन एरोमेटिक का एग्जांपल है। क्या सारा एरोमेटिक वाला क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट अब? यस। और उसकी एप्लीकेशन एक डायपोल मोमेंट वाली, एक एसिडिटी वाली, और एक वो वाली भी याद करो जिसमें मैंने कहा था वो AgNO3 के साथ रिएक्शन कराता है। तो बताओ सबसे जल्दी कौन रिएक्ट करेगा? याद करो। यस मैम। हाँ, तो ये 3-4 एप्लीकेशन है अपनी कुल मिला के। अगर ये सीख लिया, 4 नंबर तुम्हारे हाथ में। क्यों? क्योंकि 2024 में उम्मीद थी कि एरोमेटिसिटी से सवाल आएगा, क्योंकि हर साल आ रहा था,
इस बार नहीं आया तो मतलब वो अगले साल आएगा। ठीक है, चलो क्या आप रेडी हैं टाइप 1 क्वेश्चंस के साथ? सबसे पहले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एंड कार्बोनाइन। क्या आप सब रेडी हो? रेडी हो तो जल्दी से मुझे थम्स अप दे दो, दिल विल दे दो, जो देना है दो, ताकि अपन चले फिर आगे। जिस तरह की मेरी एनर्जी रहती है बेटा क्लास में, उतनी ही तुम्हारी भी रहनी चाहिए। हाँ हमें एक मिनट पिछली स्लाइड दिखा। हाँ पूजा, तुम क्या कह रही थी बेटा? ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। बढ़िया। चलो चलो, बहुत सारे थम्स अप, बहुत सारे दिल। एक बच्चा एक ही बार भेजे बेटा, क्योंकि ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे भेज रहे हैं, बट एक्चुअल में एक ही स्टूडेंट भेज रहा होता है। यस, तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर है एंड इसके लिए मैं तुम्हें दे रही हूँ बेटा 20 सेकेंड्स। चलो, हैंड रेस करेगा जिसको भी आता है। ओके ठीक है, मंतशा आज यहाँ पे आई। हाय मंतशा, चलो इसका मंतशा बताएगी। यस बेटा। यस मैम, ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 एक बार जल्दी से एक्सप्लेन कर दो। यस मैम, बिकॉज जो कार्बन की स्टेबिलिटी है वो टर्शरी है, और अकॉर्डिंग टू कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी टर्शरी कार्बन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। वेरी गुड मैंने बेटा, क्या बिल्कुल ठीक बोला है मंतशा ने रानी? यस मैम। ठीक है, अच्छा और कोई कॉन्सेप्ट से भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते थे क्या? Yes, इसमें ma'am. हाइड्रोजन है। More Ma'am, are the इसके number पास- of electrons in the group, more is the stability of carbocation. यस, आप ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन भी इसको एक्सप्लेन कर सकते थे कि यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसमें 9 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो ये हमारा जो थर्ड वाला होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है बेटा, अब ये वाला क्वेश्चन तो तुम्हारा इंडक्टिव इफेक्ट से भी हो गया, बट मान लो पेपर में कोई ऐसा सवाल आ गया जहाँ पे इंडक्टिव भी लग रहा है, हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा है, तो ध्यान रखना हाइपर कंजुगेशन वाला ज्यादा प्रायोरिटी में रहता है इंडक्टिव से। बात ठीक है? Yes, ma'am. यस। तो 20 क्वेश्चन में तुमने कितने ठीक किए हैं मुझे क्लास के एंड में बताओगे सारे बच्चे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जिसका ठीक हुआ है बधाई हो। आगे चलो, एक मजेदार क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारी स्क्रीन पे, इसको पढ़ो एंड हैंड रेस करो। 20 सेकेंड्स मैं दे रही हूँ सोचने के लिए। जैसे भी आता है, जो भी आता है बेटा बोलना है बस। हो गए ना 20 सेकेंड? तो हो गए क्या? हो गए। ओनली 7 स्टूडेंट्स रेज देयर हैंड, व्हाई? पढ़ाया तो मैंने सबको है भाई, 40 बच्चों को है। MD कौन सा बेटा? D डी ऑप्शन, ये वाला। Yes, ma'am. सिद्रा एक्सप्लेन कर दो बेटा।
मैम इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है फर्स्ट वाले में। 9 कैसे, 6 है? 6 है मैम। और मैम सेकंड में भी 6 है। नहीं, सेकंड में 3 है। यस कैसे मैम? ये हो गया ना बेटा अल्फा कार्बन, यहाँ तो ऑक्सीजन अटैच है ना बेटा, यस मैम। यस मैम। और यहाँ पे 5 है। मैम फिर ए अच्छा ठीक है सिद्रा, बहुत अच्छा है, ट्राई किया मेरा बेटा। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन ध्यान से काउंट करना। ठीक है, हाँ कोई और स्टूडेंट बोल रहा था, बताओ ए ऑप्शन। एक कौन क्या बोलते हैं, अपेक्षा तुम एक्सप्लेन करोगी? दूसरा होगा मैम। ऑप्शन ए होगा। वो अल्फा को लेके मैंने बेटा जिनका ए आ रहा है एक बार मुझे बताओ, कौन एक्सप्लेन करेगा? मैम बिकॉज जो क्या नाम? सिल्वर है उसमें ना सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, तो उसकी तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, तो फिर वो तो लास्ट में रहेगा। एंड फिर जो फर्स्ट वाला है उसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो वो सेकंड आएगा। ज्यादा तो कम तो फिर फर्स्ट, सॉरी सबसे ज्यादा कम तो सेकंड वाले की है, तो वो फर्स्ट आया उसका डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी। ठीक है, क्या किसी और का कोई नेगेटिव explanation है? इंडक्टिव इफेक्ट होगा। थर्ड वाले उससे में बोलो। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा। अच्छा ठीक है, और फर्स्ट वाले में पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा। अच्छा तो मैंने वैसा लगाया था। चलो, कोई और मुझे कुछ बताना चाहता है? वेल डन जिन्होंने भी मेरे को जो भी बताया, बहुत बढ़िया, एटलीस्ट आप सोच रहे हो चीजों को। अब कोई और मुझे कुछ और बताना चाहता है? ऑप्शन 2। यस यस बेटा, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 अच्छा ओके, गिरिजा? मैम 2 होगा, फिर जाके 1 होगा, फिर 3 होगा, क्योंकि 2 में रेजोनेंस इफेक्ट भी लग रहा है OCH3 ग्रुप का। चलो सुना सबने, इधर आओ। तुम ना भूल जाते हो चीजों को, बादाम खाया करो डेली सुबह, ठीक है? इधर आओ, इधर देखो एक बार, याद करो, देखो थोड़ा सा जोर डालो। मैंने कहा था जब भी क्वेश्चन आएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का और कार्बन आयन का, तुम्हें पता है क्या करना है? नोटबुक में लिखना है कि जो प्लस एम और प्लस आई इफेक्ट है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को बढ़ाते हैं। क्या तुम्हें ये सबको मालूम है बात, हाँ या ना? यस मैम। यस ठीक मैम। है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब आपको चेक करना है, आपको दिमाग में तीनों चीजें घूमनी चाहिए। क्या घूमनी चाहिए? कि हाइपर कंजुगेशन वाला फैक्टर, मीजोमेरिक या रेजोनेंस वाला फैक्टर और इंडक्टिव वाला फैक्टर, क्या ये लग रहे हैं? पहले आप जाओगे इस पे, सोचोगे, लग रहा है तो वो सबसे पहले, फिर जाओगे इस पे। अगर ये दोनों नहीं लग रहे हैं तो देखो कहीं प्लस आई तो नहीं लग रहा है। समझ में आया मेरी बात? तो सबसे पहले मैं नजर मारूंगी, किस पे नजर जाएगी मेरी? क्या कहीं पे रेजोनेंस हो रही है? एक बात बताओ, तुम भूल जाते हो, नहीं बताया था मैंने रेजोनेंस की कंडीशन? अगर हेटेरो एटम है, लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो वो रेजोनेंस होता है बेटा उसमें। तो ये प्लस एम के थ्रू इसको क्या कर रहा है बेटा? स्टेबलाइज कर रहा है, हाँ या ना? यस तो मैम। सेकंड भैया जी तो सबसे पहले आने चाहिए ना। अब फर्स्ट वाले को देखो, इसमें तो कोई रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस नहीं है तो कौन से वाला फैक्टर देखूंगी? जल्दी बताओ मेरे को, बताओ। ना 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 ना, हाइपर तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है? इसमें देखो, इसमें कैसे करूंगी मैं? एक तो इसमें 5 अल्फा हाइड्रोजन है, दूसरा 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 ये देखो माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। रेजोनेंस कहाँ से बच्चे? रेजोनेंस कहाँ से लग रहा है? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, सिंगल सिंगल फिर पॉजिटिव चार्ज है। मैंने याद एक चीज बोली थी, जो देगा नहीं वो लेगा। तो जब ये दे ही नहीं रहा बेचारा, तो ये लेगा ना, फिर वो माइनस आई से लेगा, और माइनस आई तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कम कर देता है। तो थर्ड तो बेटा सबसे पीछे आएगा, सेकंड सबसे पहले आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। समझे गए कि नहीं समझे गए? यस, फर्स्ट सेकंड में जो गिरजा बोल रही है बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया था उसने। सेकंड में रेजोनेंस है, फर्स्ट स्टेबलाइज बाय हाइपर कंजुगेशन, एंड थर्ड में OHCH3 माइनस आई इफेक्ट से डीस्टेबलाइज करेगा गिरजा।
अच्छा बेटा, बहुत सही है। क्या बाकी बच्चों को भी क्लियर हो गया? गलती तो नहीं करोगे अब कभी भी? यस मैम। No, ma'am. और ये चीज है बेटा, ऐसा नहीं, ऐसा मत सोचो मैम हमें तो याद ही नहीं हो रहा, देखना कितनी सारी बातें आप बता देते हो। वो बेटा याद कब होंगी चीजें? जब तुम क्या करोगे, क्या करोगे? क्वेश्चन लगाएंगे। करोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन इंपॉर्टेंट है जीओसी में, वरना तो आज पढ़ा है कल फिर भूल जाओगे, है ना। चलो ये वाला क्वेश्चन करो बेटा, 20 सेकेंड्स है तुम्हारे पास। इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल बताना आपको कौन सा है। सोचो। हो गए 20 सेकेंड। चलो टाइम्स अप। हैंड रेस करो सारे के सारे, बताओ किस किसने कर लिया। वेरी गुड अपेक्षा, जानवी, तमनप्रीत, मंतशा, रेहाना, रानी, सिद्रा, अलजिया। बताओ बताओ। और अपूर्वा, वेरी गुड वेरी गुड। तमनप्रीत बताओ भाई कौन सा होगा? मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, वाई? मैम क्योंकि बाकियों के साथ मैम इसमें वो रेजोनेंस वाला फैक्टर नहीं लग रहा, और मैम इसमें जो बाकी तीन है उसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो फिर वो अपनी तरफ खींचेंगे वो इलेक्ट्रॉन को। और मैम जो फर्स्ट है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी सबसे ज्यादा है। तमनप्रीत बेटा अपने को कंसेप्ट को मिक्स नहीं करना है ना। मैं मैम बताती हूँ। ऑप्शन डी। हर्षिता, ऑप्शन हर्षिता एक्सप्लेन करो बेटा। मैम ऑप्शन 4, क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है और उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब ज्यादा है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, इसलिए ऑप्शन डी। वेरी गुड। आपसे क्या पूछा था मेरा बेटा, इधर देखो, ऑक्सीजन पे हर जगह नेगेटिव चार्ज है ना। आप चीजों को समझो, मतलब देखो कि मैं कैसे अप्रोच कर रही हूँ। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है सब में, यानी कि आपको ये बताना है इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है, मतलब इनमें से कौन सा ज्यादा, ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज आया है किस केस में वो ज्यादा स्टेबल होगा। कार्बन आयन ही तो लगाओगे ना इसमें, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना ऑक्सीजन पे। याद नहीं है एसिडिक करेक्टर में अपने क्या अपन क्या देखते थे कि H+ को, एक बात बताओ, एक बात बताओ, इधर आओ। अगर मान लो मैं सारी जगह HH लगा देती और मैं तुमसे पूछती बताओ भाई इसमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, तो तुम क्या करते? तुम करते कि मैम H+ को रिमूव करके नेगेटिव चार्ज आ जाता और हम देखते कि किस केस में वो ज्यादा स्टेबल है। क्या ऐसे ही करते ना? ऐसे ही करते। Yes, ma'am. अब मैंने आपको बताया था जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो एसिडिटी को बढ़ाते हैं। तो एक बात देखो, यहाँ पे बेचारा CH3 प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे देखो माइनस आई इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, और भैया यहाँ पे तो दो फ्लोरीन। इसकी पावर ज्यादा होगी इसको स्टेबलाइज करने की। समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरा बेटा? ये ज्यादा पावर Yes, से ma'am. खींचेगा इसको। ठीक है, तो यानी कि अपना फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक बात तमनप्रीत? यस मैम। बेटा अपने को क्या करना है ना, कॉन्सेप्ट को मिक्स नहीं करना है। जब भी तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ रहा है कार्बोकैटायन या कार्बन आयन से रिलेटेड, एक बार उसको साइड में लिख लो कि हमने क्या क्या पढ़ा था या मैम ने क्या क्या पढ़ाया था, फिर वो सोचो कि किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर है, प्लीज ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। 25 सेकेंड्स है इस क्वेश्चन के लिए।
ओम बताएगा मुझे आंसर। देविशा 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 तुम भी बताओ भाई। प्रिया, प्रियंका, जोशुआ, ट्राई करो, कोई बात नहीं, नहीं होगा तो आई विल एक्सप्लेन ना, एटलीस्ट आप ट्राई कीजिए। ओके, हो गए 25 सेकेंड्स। चलो सोच लिया, हैंड रेस करो, चलो। वेरी गुड, शाबाश। ओम वेयर आर यू बेटा? चांदनी, ओके। अक्षरा आप बताओ बेटा। मैम सी। सी ऑप्शन? यस मैम। कैसे? मैम क्योंकि इनमें एस करेक्टर ज्यादा है। हाँ बिल्कुल सही बोल रही हो, स्टे कॉन्फिडेंट। हाँ, एस किस में ज्यादा है? इसमें? यस मैम। यस, ठीक है। जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया होगा sp वाले कार्बन पे आया होगा, वेरी गुड। इसमें sp2, इसमें sp2 एंड इसमें sp3। मैंने कहा था ना कि sp वाले में क्या होता है, एस करेक्टर ज्यादा होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन ज्यादा होगी, तो a वाले की सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद देखो डी वाले की सबसे कम होगी, यानी कि ऑप्शन 1 और 4 तो आ ही नहीं सकता बेटा, ठीक है। अब हम फंस गए इसमें बेटा, क्योंकि दोनों में sp2 है, तो कैसे बताएंगे हम कौन से वाला ज्यादा कार्बन आयन स्टेबल है? इधर देखो, इधर इधर देखो बेटा, यहाँ पे कार्बन के साथ 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, देख पा रहे हो सारे बच्चे? जबकि इसमें क्या है, फिनाइल रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसका क्या इफेक्ट होता है? माइनस आई इफेक्ट होता है। जबकि ये क्या कर रहे हैं, अपने प्लस आई इफेक्ट से इसको डिस्टेबलाइज करेंगे। तो ए वाला अपने पास ज्यादा स्टेबल होगा, फिर बी वाला, फिर सी वाला, और बेटा डी वाला। आई समझ में ये बात? ये एक्सप्लेन करूं दोबारा? बताओ, दोबारा कर दो शुड मैम। आई रिपीट? ओके, मैं बताती हूँ। रानी देख बेटा, अपना एस करेक्टर जिसका ज्यादा होगा, कार्बन आयन वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं बी और सी वाले ऑप्शन की बेटा, तो बी और सी में क्या है, बी और सी में दोनों में sp2 है, तो मैं कैसे बताऊंगी कौन से वाला ज्यादा स्टेबल है? यहाँ देखो रानी कि यहाँ पे दोनों क्या है बेटा, आर ग्रुप प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, तो ये कार्बन आयन को क्या कर रहे हैं, डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं रानी? रीस्टेबलाइज कर रहे हैं। हाँ, डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, मतलब उसको और कम स्टेबल बना रहे हैं। जबकि इसमें क्या है, इसका माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, तो ये कंपैरेटिवली, इसके कंपैरिजन में, इसके मुकाबले में बी वाला ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन है। इसीलिए मैंने जो यहाँ पे टिक लगाया है वो किस पे लगाया बच्चे? ए बी सी डी, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। बात ठीक है? यस ठीक मैम। बात। हाँ जी, 45 स्टूडेंट्स, बताओ भाई, बात ठीक चल रही है अपनी? इरफान, ऋषि, भावना, मंतशा, ऋषभ, अनामिका, तिहाम, लेट हो गया बेटा, ठीक है। अक्षय, ओके ग्रेट। प्रिया, बढ़िया। चलो, एक सबसे बढ़िया क्वेश्चन अब मैं कराने जा रही हूँ तुम्हारे को, ये रहा। चलो, इसके लिए मैं तुम्हें दे रही हूँ 30 सेकेंड्स, ये ज्यादा चाहिए। चलो तुम 40 सेकेंड्स ले लो इसके लिए, खुश रहो। हाँ गिरिजा, हाँ डायग्राम बताना पड़ेगा इसलिए तो मैंने 40 सेकेंड्स दिए हैं। बस अब अभी तो मजा आएगा, अब मजा आएगा इस क्वेश्चन में अलजिया बेटा ट्राई करो, हो जाएगा।
बात बन रही है क्या कुछ? बन रही है। बनाओ बनाओ, बात बनाओ, बात को आगे मैं बढ़ाऊंगी फिर। टेन सेकेंड्स आर लेफ्ट बेटा। टाइम सब, चलो लगाओ भाई, क्या सोचा तुमने, बताओ मेरे को। सबसे पहले अपने को स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो आप देखना कि आपने वैसे ही किया जैसे मैंने किया। ए वाला देखो, मेटा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है बेटा, OCH3। इसका मतलब M क्या दिखा रहा है, मेटा। क्या दिखा रहा है, मेटा। ऐसे ही बनाया है क्या? यस मैम। यस मैम। ओके, यहाँ पे क्या बता रहा है, पैरा पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप है OCH3, और ये इस तरीके से, ठीक है। एंड सी वाला मैं ऊपर ही बना देती हूँ, बेंजाइल कार्बोकेटाइन बना रखा है इन्होंने। हर्षदा हुआ? डी वाले को देखो कैसे बनाया हुआ है, पैरा पोजीशन पे NO2 है। नहीं समझ में आया, समझ में नहीं आया बेटा? अभी आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, चलो अब मुझे बताओगे सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइन कौन सा ज्यादा स्टेबल है, जितना मैंने पढ़ाया है ना उससे सोचो सबसे ज्यादा कौन होगा। ए आंसर कह रहे हैं, ए, और ए ऑप्शन यानी कि ए ज्यादा स्टेबल है अपेक्षा तुम्हारे अकॉर्डिंग बेटा। यस मैम। ए ज्यादा है तुम्हारे अकॉर्डिंग, और बताओ। मैम ऑप्शन डी ज्यादा स्टेबल है। ऑप्शन डी यानी कि बी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर तुम्हारे अकॉर्डिंग सी वाला है। हर्षिता एक्सप्लेन कर दो जल्दी से, आओ। मैम उसके मतलब पहले CH2 अटैच तो है, लेकिन नाइट्रोजन और NO2 ग्रुप अटैच है, और दोनों की मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, तो वो कार्बन को ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे। डीस्टेबलाइज या स्टेबलाइज? डीस्टेबलाइज करेंगे। हाँ, तो और सोचो। वेरी गुड हर्षिता, और सोचो। कोई और एक्सप्लेन करेगा? सी ज्यादा स्टेबल है। सी ज्यादा स्टेबल है, और सोचो। आज तो मैं तुमसे ही निकलवाऊंगी आंसर। रानी बताओ। डी मैम। मेरे को ये मत बताओ डी ए, ये बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है, A B C D, और कैसे? मैम क्योंकि बाकी ए बी और डी में तो माइनस आई इफेक्ट लग रहा है ना OCH3। मैं अपूर्वा थोड़ा सा इसमें और एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे OCH3 का माइनस आई है डोमिनेंट। यस। सोचो। मैम पैरा OCH3 का प्लस का इफेक्ट नहीं होता। मैम इंडक्टिव इफेक्ट मेटा पोजीशन पे एक्ट नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मान गई, एग्रीड कि आपका माइनस आई इफेक्ट करता है ऑपरेट मेटा पोजीशन पे, तो ये माइनस आई लगाएगा। बट पैरा पोजीशन पे क्या लगता है, प्लस MB, क्योंकि OCH3 दो रोल दिखाता है। मैंने कहा था ना OCH3 के दो चेहरे हैं, वो प्लस MB दिखाता है और माइनस आई भी, बट प्लस M वाले को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे इफ इट इज प्रेजेंट एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन, है ना। NO2 क्या दिखाता है, माइनस M और माइनस आई, और ये बेचारे के पास तो कुछ है ही नहीं। अब सोचो 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 सोचो, तो कौन से वाला हो गया सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन, लगाओ दिमाग। ऑप्शन बी। यस, तुमने ठीक बोला था हर्षिता। ठीक है, तो बी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस M इफेक्ट से इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहा है। देखो ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है ना मस्त, ये देखो स्टेबलाइज कर रहा है ना। तो बी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और दो ऐसा ऑप्शन है। अब देखो सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा, ये देखो NO2 क्या कर रही है, NO2 माइनस आई और माइनस M इफेक्ट से तो कार्बोकेटाइन को ये क्या कर रहा है, खत्म कर दे रहा है, डीस्टेबलाइज कर दे रहा है। तो ए वाला क्या होगा, सबसे पीछे। उसके बाद इसमें क्या है, OCH3 यहाँ पे क्या लगा रहा है मेरा बेटा, माइनस आई लगा रहा है।
NO2 दोनों लगा रहा था, -MB -IB, लेकिन हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, -M को, तभी वो डी वाला सबसे पीछे चला गया। समझे गए कि नहीं समझे गए? नहीं, ए वाला पीछे नहीं आएगा, एक मिनट रुको, एक मिनट, मैंने यहाँ पे गलत मार्क कर दिया। पी वाला, सी वाला, ए वाला और डी वाला, हाँ, फोर्थ ऑप्शन आएगा, ना कि सेकंड ऑप्शन। ठीक है जी? यस मैम। सी वाले का कैसे डिसाइड किया बेटा? सी पे तो ना कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो ना ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ठीक है, तो इसीलिए सी वाला क्या आएगा अपना, बी के बाद आएगा बेटा। मैम बोलो, अभी भी कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? मोनिका आवाज नहीं आ रही बेटा। मैम दोबारा एक्सप्लेन करोगे? बिल्कुल करूंगी। कोई स्टूडेंट एक्सप्लेन कर सकता है क्वेश्चन को? गिरिजा तुम करोगी? गिरिजा, गिरिजा तो लेफ्ट हो गई। नहीं बेटा, सी में कैसे आएगा? जो बी वाला ऑप्शन है ना, बी वाला, उसमें OCH3 क्या लगा रहा है अपना, +M और -I, लेकिन डोमिनेंट कौन सा होता है, +M। तो +M तो सबसे ज्यादा क्या कर रहा है, स्टेबलाइज करेगा ना कार्बोकेटाइन को, तो बी वाला सबसे पहले आएगा। फिर उसके बाद देखो दोनों ऑप्शन में सी है। सी क्यों आया बी के बाद? क्योंकि वहां पे ना तो कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो सी वाला बाद में आएगा। जबकि इन दोनों में देखो, ए वाले में और डी वाले में क्या लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं ना, क्योंकि मेटा पोजीशन पे क्या लगा रहा है, -I इफेक्ट लगा रहा है। जबकि डी पे क्या लगा रहा है, NO2 ग्रुप क्या लगाता है, -M और -I, तो ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा ना कार्बोकेटाइन को। सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया था बेटा, भूल गए हो तुम लोग शायद। अब ठीक है बात? चलो, हो गया क्लियर? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन बेटा? इसको एक बार घर जाके खुद से रिवाइज करना। घर से जाके जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगते हैं, इफ यू फील कि हम तो ये कुछ दिनों बाद भूल जाएंगे, रानी सुन रही हो ना? हाँ यस मैम। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप ये भूल जाओगे 2 दिन बाद, तो इसको घर जाके रिवाइज करना। ओके, टाइप 2 क्वेश्चन आते हैं बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये है, करो इसको सोल्व। इसमें मोर देन 1 करेक्ट है, एक से ज्यादा करेक्ट है। बताओ, हैंड रेस करो। करण, स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है, एक बार रीजॉइन करो। गिरिजा, किसी को भी नहीं हो रहा है क्या स्क्रीन विजिबल? मैम विजिबल है। हो रहा है, ठीक। देखो, वेरी गुड अपेक्षा एंड जानवी। बाकी बच्चे? करो भाई ट्राई। वेरी गुड। जानवी, आप बताओगी? जानवी, यस मैम। जानवी बताओ। आवाज आनी बंद हो गई। अक्षरा, यस मैम। बताओ। मैम ऑप्शन सी। एक से ज्यादा करेक्ट है। बी। मैम सी। सी। देखो इधर आओ। सबसे पहले तो AlCl3 क्या होता है तुम्हारा? इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब लुईस एसिड है ये, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है।
उसके बाद SO3 भी क्या है यहाँ पे, इसके पास भी खाली ऑर्बिटल है तो ये उसमें कर सकता है। NO2+ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। इसमें देखो प्लस प्लस प्लस, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। इधर देखो इसमें BF3 तो इलेक्ट्रोफाइल था, बट अमोनिया और वाटर क्या था, न्यूक्लियोफाइल थे, तो ये नहीं हो सकता। फोर्थ वाला देखो, यहाँ पे देखो रेडिकल है, यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज है, बट इस पे क्या नेगेटिव चार्ज, तो ये भी नहीं कर सकता है। क्लियर है ये क्वेश्चन? मैम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? फिर से बोलो। इलेक्ट्रोफाइल्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? बताया तो था मैंने, इलेक्ट्रोफाइल देखो, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन लविंग कौन सा आ जाएगा, वो वाली स्पीसीज जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है हर्षदा, या वो जिनके पास, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है बेटा, ठीक है, या फिर वो स्पीसीज जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो वो सारे इलेक्ट्रोफाइल वाली कैटेगरी में आ जाएगा। हाँ जी बेटा, ये बात कैसे पता चलेगी किसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है? वो आपको, जैसे सल्फर है, सल्फर का क्या होता है बेटा अपने पास, सल्फर कौन सी वाली फैमिली में आता है, ऑक्सीजन वाली फैमिली में आता है ना, तो इसके पास होता है 2s2 2p4। ये धीरे धीरे जैसे जैसे आप मेरे साथ क्लास अटेंड करोगे, चीजें मैं बताती जाऊंगी, आपको समझ आती जाएंगी। जैसे अभी मैं बता देती हूँ, सल्फर क्या होता है बेटा, 3s2 3p4, तो 3p के अलावा 3d भी होती है ना, ठीक है। तो सल्फर के पास क्या, जो 3d ऑर्बिटल है वो वैकेंट है, जिसमें वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ओके, मतलब मिस जिसके पास जो ऑर्बिटल नहीं रहेगा वो उसके लिए वैकेंट है। यस, या तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो अल्जिया, या उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, या पॉजिटिव चार्ज हो, तो वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। लेकिन जरूरी नहीं हर पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल होगी, जैसे NH4+ है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ठीक है। तो आपको चेक करना पड़ेगा किसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वही इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है। ओके, जैसे ये वाला क्वेश्चन करो, यस, रेज योर हैंड। मैम ये Cl के ऊपर पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव बेटा, Cl पॉजिटिव, BH3, H3O पॉजिटिव एंड NO2 पॉजिटिव। सीख जाओगे धीरे धीरे, जब मैं तुम्हें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगी ना, तो वहां पे ही आएंगी चीजें। अभी के लिए बताओ क्या लग रहा है? ऑप्शन बी मैम। ऑप्शन बी। सी मैम। सी मैम। देखो क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। BH3 के पास देखो क्या है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है बेचारे के पास, वैकेंट ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। NO2+ भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, देखो पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है क्या बच्चे? नहीं। नो मैम। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है? क्योंकि उसने 3 बॉन्ड बना लिए, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, ना कि इसलिए कि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है मेरे बेटा। तो सी वाला क्या होगा आपका, इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। क्लियर है? चलो 2 क्वेश्चन और करो, ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। बेटा कोई क्लास लीव नहीं करेगा, मैं देती हूँ। आप लोग ना हर 40-40 मिनट बाद क्लास लीव कर देते हैं बेटा, प्लीज ये मत करना, है ना, नहीं तो आधा समझ में आएगा और आधा गायब। सीकिंग मीन्स सीकिंग, देखना। ओके, आपको बताना इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है न्यूक्लियोफाइल के बारे में। ऑप्शन डी।
देखो अमोनिया क्या न्यूक्लियोफाइल है? यस मैम, क्योंकि इसके पास ma'am. लोन पेयर होते हैं। क्या Option D, न्यूक्लियोफाइल ma'am. अटैक लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? हाँ, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल किस True. में जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल के पास जाएगा, और इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। न्यूक्लियोफाइल आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, बिल्कुल ठीक है। न्यूक्लियोफाइल को तो किससे प्यार होता है? पॉजिटिव चार्ज से प्यार होता है, इलेक्ट्रॉन से प्यार नहीं होता। तो ये आपका क्या है? नोट करेक्ट पूछा है ना? हाँ ठीक है, ये तो फिर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। न्यूक्लियोफाइल इज ए लुईस एसिड, False. करेक्ट, यही आपसे पूछा था बेटा। न्यूक्लियोफाइल तो लुईस बेस की तरह काम करते हैं ना, Yes, ma'am. तुम भूल जा रहे हो। लुईस एसिड तो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। लिखो यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आर लुईस एसिड। बेटा पढ़ना शुरू कर दो, बता दे दूं मैं आप लोगों को। ठीक है जी, बन गई बात? बात बनी कि नहीं बनी? Yes, ma'am. यस बन मैम, गई? रुक जाइए, थोड़ा लिखने दीजिए। मैम इसके पिछले की स्लाइड दिखाना 2 मिनट। हाँ लो बेटा, बात बन गई? मुझे बोल दो यस मैम बन गई। यस मैम, बन गई। यस मैम। मतलब न्यूक्लियोफिलिक लुईस एसिड की तरह काम नहीं करता है ना? फिर से बोल बेटा। न्यूक्लियोफिलिक लुईस एसिड की तरह काम नहीं करता है ना? न्यूक्लियोफाइल लुईस एसिड की तरह काम नहीं करता, बिकॉज हर्षदा लुईस एसिड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और न्यूक्लियोफाइल तो बेटा इलेक्ट्रॉन रिच होता है ना? यस मैम। यस, तो डी क्या होगा इसका आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 2017 में आया था नीट में, करो बच्चे, आराम से पढ़ो स्टेटमेंट को, फिर मैं इसका हिंदी वर्जन भी बताऊंगी। मैम स्क्रीन क्या हुआ? स्क्रीन क्या हुआ? नो मैम, मैम अभी शो नहीं हो रही थी, लेकिन फिर एकदम से होने लग पड़ी शो तो। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं भावना, पहले बच्चे हैंड रेस करना है ना। सोचो सोचो, करो करो। सोच लिया? चलो हो जाओ शुरू। अलजिया बताएगी। सी मैम, सी। ऑप्शन सी फिर से पढ़ो। ऑप्शन ए आपसे क्या? अच्छा करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऑप्शन ए मैम। ठीक है, सी इज करेक्ट। यस, सी इज करेक्ट। मेरे को लगा इनकरेक्ट पूछा है। ये धोखा तुम लोगों के साथ भी हो सकता है तो बच के रहिएगा ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो मैं 1 बाय 1 चलूंगी। पहला कह रहा है क्या इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिवली चार्ज होता है? ना भैया, वो तो बेचारे के पास कमी है, गलत। फिर पूछा इलेक्ट्रोफाइल आर जनरली न्यूट्रल स्पीसीज कैन फॉर्म बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूक्लियोफाइल। नहीं, ये भी गलत है। ठीक है। सी देखो, इलेक्ट्रोफाइल कैन बी इधर न्यूट्रल और देखो बेटा, ये पूरी तरह से गलत नहीं है। इधर आओ, इधर आओ। देखो ये भी ठीक है, लेकिन पॉजिटिव नहीं है। ज्यादा ठीक है ना? Yes, ma'am. ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो जब तुम एग्जाम में ऐसे फंस जाओ तो तुम्हें क्या करना है? मोस्ट अप्रोप्रिएट मार्क करके आना है। समझे गए मेरे बेटा? ठीक है। चलो फिर यानी कि मतलब हाँ जी बोलो। मैम, अगर हम बी को टिक करें तो करेक्ट नहीं देते क्या उसको? नहीं, गलत होगा, क्योंकि इससे भी बेटर ऑप्शन सी है बेटा, क्योंकि वो दोनों बातें बोल रहा है। क्योंकि ये बोल रहा है जनरली न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं, लेकिन हमें पता है न्यूट्रल भी हो सकते हैं, बट पॉजिटिवली चार्ज भी होते हैं। ठीक है। और बॉन्ड बनाते हैं बाय एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ठीक है। जैसे देखो BH3 है, ये क्या है? न्यूट्रल है।
लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब देखो Cl+ है, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। समझे गए? तो सी Yes, इसका ma'am. क्या होगा बेटा, मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। बी इनकरेक्ट नहीं है, बट उससे बेटर ऑप्शन अपने पास है सी। एंड डी वाला तो सरासर गलत है भाई, इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिवली चार्ज नहीं होता है। चलो अब आ जाओ इंपॉर्टेंट सवाल जहां पे आप फंसते हो, है ना, जहां पे आप बुरी तरह फंस जाते हो बेटा। अब वो वाले कुछ सवाल कर लेते हैं, एसिडिटी बेसिसिटी क्वेश्चन, जो आजकल एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन बन रहे हैं। तो टाइप 3 है अपने पास, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एसिडिटी एंड बेसिसिटी। चलो बेटा, तुम्हारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी। ट्राई करो, मैं तो बताऊंगी लेकिन पहले तुम ट्राई करो। चलो अभी अपने पास आधा घंटा है बेटा। ओके कर लिया, हैंड रेस कीजिए। यस, और जोशुआ आप बताओगे विद एक्सप्लेनेशन बेटा। तमनप्रीत माइक अनम्यूट करो, सॉरी म्यूट करो बेटा। देखो जो माइक अनम्यूट करके बोल सकता है वो प्लीज बताओ। भावना आप बताओगी? मैम वो ऑप्शन फर्स्ट आएगा क्योंकि उसमें दोनों में भी एक में नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है और नेगेटिव आई, और दूसरे में CH3 वो पॉजिटिव आई है और OH नेगेटिव है। फिर ऑप्शन यही आ रहा है। क्योंकि तो इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन भी ड्राइंग ग्रुप लगे एसएम हैं। इफेक्ट भी शो कर रहा है। ठीक है, नहीं जोशुआ यू आर नॉट ऑडिबल बेटा। ठीक है, तो आप सब बोल रहे हो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो इधर देखो बेटा, इधर ध्यान से देखना। एसिडिक मतलब क्या होगा कि जब मैं ये H+ निकाल के ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ले आऊंगी तो वो नेगेटिव चार्ज कितना स्टेबल है, क्या यही होता है एसिडिक करेक्टर? देखना, बताओ हाँ या ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो मैं सब में जो है H+ निकाल दे रही हूँ बेटा, ध्यान से देखना। हाँ जोशुआ, नाउ यू आर ऑडिबल बेटा। देखो एक बात बताओ, जैसे ही मैंने H+ निकाला तो सब में ये नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है बेटा, डीलोकलाइज कर रहा है। देखो बस इसमें नहीं करता, है ना। तो ये सबसे कम स्टेबल हो जाएगा, सबसे कम, ध्यान से सुनना। लेकिन आपसे पूछा है सबसे ज्यादा। अब इधर देखो यहाँ पे क्या है बेटा, माइनस ऑर्थो पोजीशन पे है तो -M भी लगा रहा है और -I भी लगा रहा है। लेकिन ये क्या है, ये तो भैया +I और +H लगा रहा है और ये बेचारा कुछ नहीं लगा रहा। ठीक है, तो आपको पता है जो नेगेटिव चार्ज आया है NO2 ग्रुप अपने -I और -M इफेक्ट से सबसे ज्यादा उसको नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करेगा। तो मेरा बेटा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और अगर मुझे ऑर्डर बताना हो बेटा तो सबसे ज्यादा एसिडिक अपना फर्स्ट होगा, फिर थर्ड होगा, फिर सेकंड होगा और फिर फोर्थ होगा। क्योंकि फोर्थ वाले में माना कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन आप ये भी तो देखो यहाँ पे तो कोई रेजोनेंस ही नहीं हो रही है। समझे गए कि नहीं समझे गए? यस मैम। Yes, ma'am. बात बनी? सही है? Yes, ma'am. कोई डाउट किसी तरह का? No, ma'am. क्योंकि डाउट लेके नहीं जाना बच्चे, नहीं तो पेपर में तो फिर वो मिक्स कॉन्सेप्ट से पूछता है। चलो कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करो।
बेटा थोड़े से ही रह गए क्वेश्चन, प्लीज लीव मत करना, है ना। 20 मिनट की बात है बेटा बस, है ना। पढ़ के जा रहे हो तो पूरा पढ़ के जाओ ना, है ना। चलो चलो मेरे बेटा, इसमें तो बड़े बच्चों के हैंड रेज है, सारे के सारे चैट बॉक्स में बता दो इसका आंसर, चैट बॉक्स को भर दो अपने आंसर से। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन वाला, मतलब आयोडीन तो है ही नहीं इसमें क्योंकि फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, फिर क्लोरीन का है, फिर ब्रोमीन का है, और बेचारा CH3 तो क्या है यहाँ पे प्लस आई दिखा रहा है, ठीक है। यस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चलो एक और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला क्वेश्चन करो पहले, नीचे वाला मत करना बेटा, पहले ऊपर वाला करो। चलो मैं भी तुम्हें अप्रिशिएट कर देती हूँ, लो चलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन करो बेटा, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? एंड क्लास के बाद मैं टिप्स बताऊंगी आपको, तुम्हारा टेस्ट जो है संडे वाला वो कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो 5 मिनट अपन उसके लिए छोड़ेंगे, 5-7 मिनट, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है, आराम से बैठो। मैम जिसमें सेंटर में सर्कल नहीं होता है बेंजीन रिंग में, फिर उसका मतलब उसके पास 3 ऑल्टरनेटिव बॉन्ड्स नहीं है। क्या बेटा? मैम जैसे ये फर्स्ट वाला है उसमें जो रिंग बनाई है उसके अंदर जो है वो सर्कल नहीं है, मतलब इसका मतलब इसके पास 3 ऑल्टरनेटिव बॉन्ड्स नहीं है, बिकॉज ये साइक्लोहेक्सेन है बेटा, ठीक है। ये आपका फिनाइल रिंग है, ये भी फिनाइल रिंग है, ये आपका साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेनोल जिसको बोलोगे, ठीक है। चलो ट्राई करो, कौन सा ज्यादा एसिडिक है बेटा बताओ? ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड। यस, वेरी गुड, अरे क्या बात है, देखा तुम समझ गए ना, इसलिए कहती हूँ क्वेश्चन लगाया करो, क्योंकि जैसे ही तुम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगाओगे बेटा तो ये क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, जबकि बाकी में कहीं पे भी ऐसा कुछ स्टेबल फैक्टर वाला, स्टेबिलिटी वाला फैक्टर नहीं है जहाँ पे रेजोनेंस हो रहा हो। तो यस, थर्ड ऑप्शन क्या होगा बेटा, इसका एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ जी बोलो। मैम हमको लगा आप आगे बढ़ गई। क्या हो गया बेटा? हमको लगा आगे बढ़ गई। आगे क्या हुआ? मैम लगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चली गई। अच्छा नेक्स्ट पेज पे, सॉरी मैम। कोई बात नहीं, ये करो पहले, ये नीचे वाला करो। साइक्लोहेक्सेनोल बनाओ, एसिटिक एसिड बनाओ, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल बनाओ और फिनोल बनाओ। चलो बनाओ अपनी नोटबुक में, बनाओ जल्दी से, बनाओ बेटा। बनाओ। मैम ऑप्शन थर्ड आ रहा है क्या? यहाँ पे 1 आएगा बेटा, ठीक है। हाँ बताओ कौन सा ऑप्शन लग रहा है बेटा? मैम थर्ड लग सबसे ज्यादा एसिडिक सेकंड वाला है क्या? मैम थर्ड वाला सबसे ज्यादा एसिडिक। सेकेंड लग रहा है, सेकेंड। अच्छा सेकंड ऑप्शन बोल रहे हो क्या?
यस मैम। यस मैम। फिर ठीक है, क्योंकि ये पिक्रिक एसिड है, मैंने कहा था ना हाथ क्या हो जाता है, पीला हो जाता है अगर इससे काम करोगे, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? क्योंकि देखो 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं, तो भैया बहुत ही जबरदस्त वाला एसिड है ये। ठीक है, फिर उसके बाद देखो थर्ड के बाद तुम सेकंड क्यों बोल रहे हो भाई? ये फोर्थ वाले को मैम थर्ड के बाद फोर्थ है। ऑप्शन 1 हाँ जी मैम, ऑप्शन मैम 1 ऑप्शन 3 के बाद 4 आएगा, -m और -i इफेक्ट। रुको इधर। ओके, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी बेटा, इधर आओ, मेरे पास खाली जगह नहीं है। इधर आओ, एक चीज सुनना ध्यान से जो भी मैं बोल रही हूँ, ठीक है? ठीक है बेटा, एक तुम्हारे पास एसिटिक एसिड है, प्लीज ध्यान से देखना। एक तुम्हारे पास ये है, ठीक है? तुम्हें एसिडिटी देखनी है ना, आप क्या करते हो? H+ को हटाते हो, हाँ या ना? यस मैम। इधर आओ, ध्यान से देखना। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, तो जो ये नेगेटिव चार्ज है वो रिंग में डिलोकलाइज हो रहा है, जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो किस पे आ रहा है? कार्बन पे आ रहा है, हाँ या ना? नेगेटिव चार्ज इज ऑन कार्बन। जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है? रेजोनेंस तो बेटा यहाँ पे भी हो रही है, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे किस केस में जा रहा है? ऑक्सीजन पे, हाँ या ना? पहले तो ये बताओ। यस मैम। एक बार बताओ तो कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे? ये वाला। क्यों? क्योंकि जब क्योंकि जब H+ रिमूव करके जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो डीलोकलाइज हो रहा है, नेगेटिव चार्ज किस पे जा रहा है? ऑक्सीजन पे। जबकि यहाँ किस पे जा रहा है? कार्बन पे। तो कौन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके खुश है मेरे बच्चों? ऑक्सीजन। तो एसिटिक लिख लो कहीं पे, लिखो एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल। लिखो कहीं पे, लिखो बेटा, एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन फिनोल। बेटा जो एसिड्स होते हैं ना आपके, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं फिनोल से। ठीक है, ये वाला बेचारा क्यों एक्सेप्शनल था? क्योंकि यहाँ पे 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए थे। तो सबसे पहले आपका थर्ड वाला होगा, फिर एसिटिक एसिड होगा, फिर फोर्थ वाला होगा, और फिर लास्ट में क्या होगा मेरे बच्चों? फर्स्ट वाला होगा। क्या एक्सप्लेनेशन समझ में आई कि व्हाई एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल? क्यों एसिटिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है? यस मैम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ऐसा नहीं है कि मैं बताऊंगी नहीं, जब मेरे पास आप 12th में पढ़ोगे ना, ये दोबारा आएंगी सारी चीजें। आप लोगों का एक चैप्टर है बेटा अल्कोहल फिनोल के नाम से, आपका एक चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन के नाम से, एसिड के नाम से, वहां पे दोबारा आएंगे कॉन्सेप्ट। बेटा अक्षरा, जब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है तो वो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जबकि इस केस में जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है मेरा बेटा वो कार्बन पे आ रहा है। तो ऑक्सीजन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेना चाहेगा ना खुशी खुशी, तो जल्दी जल्दी ये जाएगा, मतलब जल्दी जल्दी नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो ये वाला जो होगा ज्यादा स्टेबल होगा। और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? एसिटिक एसिड। ठीक है जी? यस मैम। यस मैम। चलो इसको लिखो, फिर आप ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। अपनी नोटबुक में लिखते जाओ, जब तुम्हारा जीओसी की खत्म होगा तुम्हें खुद लगेगा कितने सारे पॉइंट्स हमारे पास कंपाइल होके हमने लिख लिए। यस, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल। वेरी गुड जान। चलो जिसने ये लिख लिया ये वाला क्वेश्चन करो बेटा, बनाओ। बनाओ बच्चे। बेटा ऑर्गेनिक की ना सबसे अच्छी खासियत यही है कि जो आप पढ़ते हो ना वो पूरा ऑर्गेनिक में पढ़ते हो। ऐसा नहीं है कि आज ये पढ़ा रही हूँ तो कल मेरी बातें चेंज हो जाएंगी ना, जो पढ़ लिया वही पढ़ोगे आगे भी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है ऑर्गेनिक की।
बच्चे 10 मिनट्स 10 मिनट ही अपने पास, प्लीज क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। जानवी कह रही है ऑप्शन 4, और बताओ भाई। डी, वेरी गुड। रानी डी क्यों आया? रानी डी बताओ मेरे को क्यों आया? रानी हाँ जी मैम, बताओ डी क्यों आया? क्योंकि मैम पहले पैरा नाइट्रोफिनॉल पहले आता है। क्यों आता है? ऐसे बिकॉज उसमें समझ प्लस कर साइन जाता है इफेक्ट पहला। भी लगेगा और साथ में नेगेटिव आई इफेक्ट भी लगेगा, माइनस आई। फिर बोलो। मैम क्यों? बिकॉज उसमें प्लस एम इफेक्ट भी लगेगा और माइनस आई इफेक्ट भी लगेगा। प्लस एम नहीं, माइनस एम बेटा। आई एम सॉरी। और इस पे सिर्फ माइनस आई लगेगा, तो डी वाला ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, फिर सी वाला। और मिथाइल फिनोल में तो बेचारा क्या है, CH3 है, तो ये तो अपने प्लस आई और प्लस एच से डिस्टेबलाइज करेगा। और उस, ठीक है, तो ये सबसे बाद में आ जाएगा। तो बी वाला सबसे बाद में, डी वाला सबसे पहले। रानी ये सोचा था तुमने? यस मैम। नहीं, झूठ बोल रहे हो ना? नो मैम, झूठ नहीं बोल रहे, सच बोल रहे। ठीक है, चलो आगे। यस मैम। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। पीके पीके क्या होता है, ध्यान रखना बेटा। Ka is directly proportional to acidity यस and मैम। inversely proportional to pK। बस इसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को करना। फिनोल में नहीं, फिनोल में कहाँ लगाया मैंने माइनस एम बेटा? फिनोल तो बेचारा कुछ है ही नहीं। फिनोल में तो सिर्फ ये हो रहा है, कोई ग्रुप ही नहीं लगा हुआ ना उसमें, तो बेटा ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ठीक है, पहले आप सारे एसिडिटी का ऑर्डर लिखिए, उसका फिर उल्टा कर देना पीके में बेटा। हाँ, पीके इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के। पहले आप एसिडिटी का ऑर्डर लिखिए, फिर उसका उल्टा कर दो। करो बेटा। कौन बताएगा? कोई है जो मुझे बताएगा? ए वाला। बेटा एक बात बताओ, इसमें से सबसे कम एसिडिक कौन सा है मंतशा? फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला? तुम ना 1.5 घंटे में आते आते पक जाते हो मेरे को लगता है। हाँ बताओ। अरे मेरा बेटा, जब तुम इसमें से नेगेटिव चार्ज सब में से H+ निकालोगे, तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लग रहा है? बोलो। यस मैम। तो फिर ये तो सबसे कम एसिडिक होगा, तो पीके क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा इसका, तो सेकंड वाला सबसे आगे आएगा, और एक ही ऐसा ऑप्शन है 4। फिर आपका क्या होगा, CH3COH आएगा, क्योंकि इसमें एक ही ग्रुप है। ठीक है, इसके बाद देखो फोर्थ वाला सबसे ज्यादा एसिडिक है, तभी उसका पीके कम है। क्यों? क्योंकि देखो माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। यहाँ पे फिनाइल क्या लगा रहा है, माइनस आई, बट COCH3 का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है। लिखवाई थी टेबल? यस मैम। पढ़ो ना फिर उसको, है ना, संभाल के क्यों रख रखा है उसको। क्लियर है ये क्वेश्चन? जानवी ये तुम्हारा डाउट भी था ना बेटा, अभी क्लियर है? यस मैम। अभी हो गया? यस। ठीक है बेटा, कई बार ना ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर आ जाता है ना। देखो मेरे को पता चल गया सेकंड वाला, और एक ही ऐसा ऑप्शन था जिसमें सेकंड है। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। कितने हैं, 1 2 3, 3 क्वेश्चन हो रहा है, जल्दी आओ। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी करो।
मिस ये जो ऑप्शन 2 है इसमें CH2 और NH2 दोनों एक साथ नहीं आएगा क्या बेटा? ऑप्शन 2 में जो CH2 और NH2 है वो दोनों साथ नहीं आएगा। हाँ बेंजाइल अमीन है ना ये बेटा। बताओ भाई बेसिसिटी का मतलब क्या? हाँ जी बोलो मैम 1 एक्सप्लेन करो। मैम लोन पेयर भी है और नाइट्रोजन के पास। वेरी गुड मेरा बेटा, बिल्कुल ठीक है। बेसिसिटी का मतलब क्या होता है? अवेलेबल, क्या बोला था मैंने? अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन ऑफ लोन पेयर। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर अगर वो मजे से दे देगा, आराम से दे देगा, तो बेसिसिटी ज्यादा होगी। एक बात बताओ, इनमें रेजोनेंस में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इसमें भी रेजोनेंस में जा रहे हैं, जबकि ए वाले में और सेकंड मतलब फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में लोन पेयर क्या है? फ्री है, मतलब लोकलाइज्ड है। तो फर्स्ट और सेकंड की जो बेसिसिटी है वो सबसे ज्यादा होगी। और देखो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट और सेकंड वाले आगे लगाए हुए हैं, बाकी कहीं पे नहीं लगाए हुए। कैन यू सी दैट? यस मैम। दिस इज द करेक्ट अप्रोच, दिस इज द करेक्ट वे टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये सुनो कि फर्स्ट ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे CH3+I लगा रहा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, जबकि ये कुछ मतलब ये थोड़ा सा -I लगा रहा है, हल्का फुल्का, अगर मैं कंपैरिजन करूं दोनों को। ठीक है, इसमें देखो OCH3 -I लगा रहा है, और जबकि ये क्या लगा रहा है? आपका +M लगा रहा है, जो कि डोमिनेंट है। तो यानी कि सबसे पहले फर्स्ट आएगा, क्योंकि पहले आप क्या देख रहे हो? फ्री किस में है? फर्स्ट और सेकंड में। तो फर्स्ट पहले, सेकंड बाद में, थर्ड वाला क्योंकि वो +M से बेसिसिटी को बढ़ा रहा है और ये -I से बेसिसिटी को कम कर रहा है। तो आप देख रहे हो मैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। अगर आपका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर लोगे। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी घूम सकते हैं, मैम यहाँ पे तो +M लग रहा है और आपने हमें बोला था +M स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। बिल्कुल बढ़ाता है, लेकिन बेटा ये भी तो देखो ना, जो यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो अवेलेबल थोड़ी ना है, वो तो घूमने गए हुए हैं। जबकि फर्स्ट और सेकंड वाले केस में लोन पेयर अवेलेबल है फॉर डोनेशन। समझेगा कि नहीं समझेगा? यस मैम। यस मैम। चलो अब एक क्वेश्चन तुम करके दिखाओ। करेक्ट ऑर्डर ऑफ KB। C6H5 कहाँ है बच्चे? हाँ तो ठीक तो है, 5 हाइड्रोजन ही तो, 1 2 3 4 5। C6H5 CH2NH2, ये फिनाइल रिंग ही तो है बेटा C6H5। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो KB। सेम, KB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। अब बताओ भाई कौन? या वेरी गुड। अब जिसकी बेसिसिटी ज्यादा उसका KB का वैल्यू ज्यादा, तो नजर मारो कौन सा ज्यादा होगा। तुम्हारा आंसर आ गया होगा अभी तक, बताओ चलो बताओ। मंतशा, गिरिजा, अपूर्वा, मोनिका, चांदनी, जोशुआ, प्रियंका, प्रखर, अर्चना, दीपा, सौरभ, बताओ भाई। तमनप्रीत, बोलो बोलो। ऑप्शन ए 2 टू कौन बोल रहा है? मैम। वेरी गुड। अब ये देखो यहाँ पे लोन पेयर फ्री है, यहाँ पे फ्री है, लेकिन यहाँ पे देखो बिजी है, और यहाँ पे भी क्या है? बिजी। यानी कि फर्स्ट और सेकंड ज्यादा बेसिक होंगे सेकंड और फोर्थ से, हाँ या ना? अब देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ये वाला मिल गया, खत्म कहानी। क्लियर है? ये दोनों मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया आपको। इसमें देखो, इसमें आओ, फोर्थ वाला सबसे कम बेसिक क्यों है? क्योंकि जब नाइट्रोजन के लोन पे डीलोकलाइजेशन में जा रहा है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जबकि यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो ऑक्सीजन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेना चाहेगा, तो ये फटाफट से नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में जाएंगे और बेसिसिटी कम हो जाएगी। ऑर्गेनिक का फील ले पा रहे हो? क्या है ऑर्गेनिक, बताओ। यस।
यस मैम। अब इसको ना घर जाके आज रिवाइज करोगे और मुझे डाउट सॉल्विंग ग्रुप में बताओगे कि मैम यस मैम हमने रिवाइज किया, अब हमारे पल्ले पड़ रही है चीजें। ये वाला क्वेश्चन करो, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। बस एक चीज ध्यान रखना इसमें, बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनोल। रीजन तुम लोगों को पता है ऑलरेडी, जैसे मैंने एसिटिक एसिड में बताया था। yes. चलो करो इसको सॉल्व। मैम फर्स्ट वाले कंपाउंड का नाम क्या है? पैरा मिथोक्सी बेंजोइक एसिड। मिथाइल OCH3 होता है बेटा। मतलब मिथाइल CH3 है कहने का मतलब। बताओ क्या लग रहा है? मैम थर्ड। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 एक्सप्लेन करो। बताया तो ठीक है तुम सबने। मैम फर्स्ट में प्लस एम लग रहा है, बाकी में माइनस है। और इसमें क्या लग रहा है? माइनस आई। CH3 जो है वो फर्स्ट है। एक मिनट रुको। CH3 माइनस आई कब से दिखाने लग गया? लास्ट में माइनस आई लग रहा है। हाँ, इसमें माइनस आई माइनस एम लग रहा है और इसमें भी प्लस आई और सेकंड में प्लस आई लग रहा है। लेकिन मैंने एक चीज बोली, बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा तो फर्स्ट और थर्ड वाला ज्यादा एसिडिक होगा। सॉरी, फर्स्ट और सेकंड वाला, देन थर्ड और फोर्थ वाले से। ठीक है, 1 4 3 आंसर आएगा। हाँ। अब सेकंड वाला क्यों ज्यादा होगा एसिडिक? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ CH3 है, बेचारा प्लस आई और प्लस एच लगा रहा है। बेटा माइक म्यूट करो अलविया। जबकि फर्स्ट वाले में क्या है, ये प्लस एम से इसको डिस्टेबलाइज करेगा, तो सेकंड वाला जीत जाएगा बेटा, फिर फर्स्ट वाला। इन दोनों में से नजर मारो, CH3 क्या लगा रहा है? प्लस आई, जबकि NO2 माइनस आई और माइनस एम से एसिडिटी को बढ़ा रहा है, तो फोर्थ वाला और फिर थर्ड वाला। तो थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट। समझ आई बात क्या बोला मैंने? ठीक है, चलो आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, रिवीजन क्लास अपनी सैटरडे को, प्लीज सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करके आना बेटा। आपने ये तो देख ही लिया होगा कि कितना जरूरी है रिवीजन करना, वरना अगर एक भी कॉन्सेप्ट दिमाग से इधर गया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ होमवर्क है जो आपको करना है बेटा। ठीक है, और पेपर आपको कैसे करना है, जैसे मैंने बताया था आपको, जो आपको क्वेश्चन आते हैं सिर्फ वही अटेम्प्ट करोगे पेपर में, फालतू के क्वेश्चन नहीं करोगे। ट्राई करना कि बेटा हर बच्चा 60 में से 45 प्लस तो लेके आए। समझ आ गई? अब ये नहीं कि मैम चीटिंग कर लेंगे, गूगल से देख लेंगे 45 प्लस, क्या हम तो 50 प्लस लेके आएंगे, ये मत करना। ठीक है, ठीक है, मेहनत से लाने हैं 45 प्लस, ऐसा नहीं। गूगल से तो नहीं करते हो ना तुम लोग चीटिंग वीटिंग पेपर के टाइम पे? है इतना है ना, जो मैम का ट्रस्ट है बेटा वो ब्रेक मत करना।